हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मेरे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में वीलुकअप और एचलुकअप फंक्शन के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के जितने भी वीडियोज़ मैं बनाऊँ उसका आपको अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, एक्सेल के दो ऐसे फंक्शन वीलुकअप और एचलुकअप, इन दोनों फंक्शन के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और दोनों में क्या डिफरेंसेस है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर विलुकअप फंक्शन के बारे में कि विलुकअप फंक्शन आप कैसे एक्सेल में यूज कर सकते हैं और इसका क्या यूज आप एक्सेल में किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, यहाँ पर मैंने एक डेटा बना रखा है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ नेम ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनके यहाँ सब्जेक्ट हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और हिस्ट्री। तो अब यहाँ पर इस डेटा के हिसाब से हम सीखेंगे पहले विलुकअप फंक्शन के बारे में। तो पहले हम तो यहाँ पर डेटा हमारे पास क्या है, नेम ऑफ स्टूडेंट है, बाकी उसके सब्जेक्ट हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर हमारे पास उनके मार्क्स हैं। तो अब यहाँ पर विलुकअप फंक्शन क्या करता है फ्रेंड्स कि फॉर एग्जांपल कोई डेटा आपके पास किसी दूसरी शीट में है या सेम ही शीट में है, जैसे मैं जिस शीट में अभी एक्टिव हूँ जिसमें आप देख रहे हैं कि विलुकअप लिखा हुआ है, तो डेटा आपके पास किसी भी सीट में हो सकता है या कोई और सीट में हो सकता है, मल्टीपल शीट्स में भी हो सकता है। तो विलुकअप वहाँ पर क्या काम करता है कि फॉर एग्जांपल मैं नेम ऑफ स्टूडेंट वाला मेरे पास, ये मैंने यहाँ पर एक अलग से मैं यहाँ कर देता हूँ इसको। तो क्या होता है, विलुकअप का हम एक्सेल में यूज क्यों करते हैं। फॉर एग्जांपल एक सीट मेरे पास ऐसी है जिसे आप बोल सकते हो मास्टर शीट, जिसमें आप देख रहे हैं कि नेम ऑफ स्टूडेंट के बाद यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, इन सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर हमारे पास मार्क्स हैं। तो एक तो हमारे पास डेटा है कि जिसमें हमें सारा डेटा हमारे पास यहाँ पर बल्क में पड़ा है। अब दूसरा हमारे पास डेटा क्या है कि एक शीट है हमारे पास जिसमें हमारे पास खाली बस नेम ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अब अब इस नेम ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से हमें ये सेम डेटा चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पर हिंदी का यहाँ डेटा चाहिए इस कॉलम में, या मैथ का चाहिए, साइंस का चाहिए, तो उसके लिए आप एक एक करके तो कॉपी या फाइंड करके फिर उसको ऐसे सर्च करके इस तरह से कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो उस केस में ही देखिए विलुकअप फंक्शन यहाँ पर काम करता है। एक तो इसलिए विलुकअप का यूज होता है, दूसरा क्या होता है कि कभी डेटा को हमें मैच करना होता है कि कुछ रिकॉर्ड अगर कहीं से हैं तो उसको हम कैसे मैच कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे यूजेज हैं, तो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में कि कैसे इसको आप यूज कर सकते हैं। तो विलुकअप फंक्शन जो काम करता है वो वर्टिकली करता है। वर्टिकली मीन्स क्या होता है कि जैसे कि नेम ऑफ स्टूडेंट है जैसे, तो मुझे अगर इसका फॉर एग्जांपल अगर साइंस है, मैं इसको यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। तो वर्टिकली मीन्स कैसे मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये हमें क्या है, उसका वर्टिकल रिजल्ट निकाल के देता है। तो अभी जैसे कि यहाँ नेम ऑफ स्टूडेंट है, तो यहाँ पर ये साइंस इस तरह से हमें यहाँ रिजल्ट देगा। लेकिन एच लुकअप के केस में क्या होगा कि अगर डेटा हमारे पास कुछ इस तरह, वो अभी मैं इस शीट में बताऊंगा आपको, बट अभी मैं यहाँ बताता हूँ आपको विलुकअप। तो यहाँ पर हमारे पास अभी क्या है, नेम ऑफ स्टूडेंट है। अब हमें चाहिए यहाँ पर जो साइंस के जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जितने भी मार्क्स हैं उसका हमें यहाँ पर डेटा चाहिए। तो कैसे हम इसको विलुकअप के थ्रू लाएंगे, चलिए इसको हम सीख लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ टाइप करेंगे इक्वल टू विलुकअप, तो लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू मीन्स क्या है कि जहाँ पर आपको डेटा चाहिए, यानी कि जिस सीट में आपको डेटा चाहिए, तो यहाँ पर हमें किसके बेस पे चाहिए, लुकअप वैल्यू हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला। तो आप चाहें तो एक सिंगल सेल भी ले सकते हैं या आप पूरा इस तरह से उसको भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, वो चॉइस आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ पर अभी सिंगल एक ही मैंने यहाँ पर सेल का रेफरेंस ले लिया है। तो ये हमारी होगी लुकअप वैल्यू, यानी कि जिसके बेस पे हमें यहाँ पर डेटा चाहिए। फिर टेबल एरे। अब टेबल एरे मीन्स यानी कि जिस टेबल में से आपको ये डेटा यहाँ पर चाहिए, तो उसके लिए टेबल एरे कौन सा रहेगा हमारा, ये वाला। तो आप डेटा को, इस टेबल को पूरा आप सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। फिर आता है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब वीलुकअप में क्या है, जब आप वीलुकअप यूज करते हैं तो वहाँ पर आपसे क्या पूछा जाता है, कॉलम का इंडेक्स नंबर। जबकि इसके अपोजिट एच लुकअप में क्या होता है कि वो आपसे रो नंबर पूछता है। तो यहाँ पर अब कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर मीन्स क्या है कि साइंस कौन से कॉलम में है उसका आपको यहाँ पर नंबर लिखना है। तो यहाँ पर आप काउंट कैसे करेंगे कॉलम को,
नेम ऑफ स्टूडेंट से हमारा यहाँ पर डेटा स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट नेम ऑफ स्टूडेंट, फिर हिंदी सेकंड, इंग्लिश थर्ड, मैथ फोर, साइंस फिफ्थ। तो फिफ्थ यहाँ पर हमारा आएगा क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए साइंस, तो यानी कि हम नेम ऑफ स्टूडेंट से काउंट करेंगे 5 तक। तो यहाँ पर हमारा जो कॉलम इंडेक्स नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 5, कॉमा। अब यहाँ पर हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या चाह रहे हैं, फॉल्स को हम यहाँ पर लेंगे, टैब यूज़ करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये रिज़ल्ट आ गया है, तो उसको हम डबल क्लिक करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर इसका हमें रिज़ल्ट आ गया, यानी कि जो ये था साइंस का पूरा डेटा हमें यहाँ पर इस तरह से मिल गया है। तो एक तो मैंने आपको तरीका ये बताया। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताने वाला हूँ, इसको हमेशा आप माइंड में रखिएगा जब भी आप वीडियो को यूज़ करते हैं। सिंगल शीट के लिए यहाँ पर जब आप टेबल को जब लेते हैं, तो यहाँ पर आपको इसको फ्रीज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर सेम एक्टिव शीट में से अगर आप डेटा ले रहे हैं तो उसमें तो ये आपको रिजल्ट प्रॉपर दिखाएगा। लेकिन अगर आप किसी और शीट से, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये शीट है, मैंने इसको बंद कर दिया, कोई अगर दूसरी शीट में डेटा पड़ा है, वहाँ से अगर आपको उसको रेंज लेनी है, तो उस केस में आपको क्या यहाँ पर करना है काम, कि जो टेबल एरिया वाला है इसको आपको यहाँ पर लॉक कर देना है। अगर आपके लैपटॉप में F4 है तो F4 की करेंगे तो ये फ्रीज हो जाएगा। अगर नहीं है तो देन आप क्या करेंगे, ये वाला साइन यहाँ यूज करेंगे जो अभी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, और इंटर प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, अब इसको हम यूज क्यों करते हैं इसका भी मैं आपको फंडा बताता हूँ। क्या होता है, पहले मैं अंडू कर लेता हूँ इसको, ये मैंने अंडू कर लेता हूँ। मैं आपको बताता हूँ क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जैसे फंक्शन आप देख रहे हैं ये वाला, अब इसमें हम आते हैं फिर, तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो M9 है यानी कि जो कमल सिंह है, ये यहाँ तो दिखा रहा है रिजल्ट, लेकिन जब आप यहाँ पर इसको F2 करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर रेफरेंस यहाँ पर चेंज हो गया है। लेकिन ये क्या है, बहुत गलत चीज़ है। इससे क्या होता है कि जो रिज़ल्ट है वो सही नहीं आता है, यानी कि ये चीज़ यहाँ पर फिक्स होनी चाहिए। तो उसके लिए हम एक्सेल में यहाँ पर इसको फ्रीज करते हैं। अब मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, फिर आपको थोड़ा डिफरेंस समझ में आएगा। तो इसको मैं फ्रीज कर लेता हूँ, फिर हम देखेंगे क्या इससे चेंजेस आते हैं। और इंटरप्रेस मैंने किया और इसको मैंने ड्रैग कर दिया, तो ड्रैग हो गया। अब हम देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, M9 है, बिल्कुल सही, ये भी सही है। तो ये क्या हो रहा है कि देखो, अब पहले में क्या था, ये जब भी आप ये वाला साइन का यूज़ करेंगे, इससे क्या है ना, जो आपका ये जो चीज़ है टेबल जो है, ये इसका रेफरेंस आपका चेंज यहाँ पर नहीं होगा। तो इसलिए आपको हमेशा ये चीज़ यहाँ पर ठीक करनी होगी। तो एक तो मैंने आपको ये चीज़ बताई बेसिक फ्रेंड्स, इसको आपको हमेशा याद रखना है। अब जैसे मैंने क्यों बताया, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, अगर हम इसको यूज़ नहीं कर रहे थे तो यहाँ तक तो ठीक है, पूरा हेडर से लेके यहाँ सेलेक्ट हो रहा है। लेकिन जैसे आप यहाँ पर आएंगे F2 करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हेडर को इसने यहाँ पर छोड़ दिया है, और जैसे हम आ रहे हैं तो ये नीचे यहाँ पर मूव होता जा रहा है। इसमें क्या है, चीज़ें फिक्स नहीं हो रही है। लेकिन फ्रीज करने से क्या हो रहा है कि ये जो है फ्रीज हो जाता है। फिर ये क्या होता है कि आप इसको कितना भी अगर ड्रैग करेंगे, ये बिल्कुल भी यहाँ पर चेंज नहीं होगा। तो सबसे इसका बड़ा एडवांटेज ये है। तो हमेशा याद रखें इसको, आप हमेशा इसको लॉक करके ही अगर रिजल्ट व्यू को आप यूज़ करेंगे, तो ये इस तरह से आपका यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होगा, यानी कि जो टेबल है आपका पूरा एज इट इज़ यहाँ पर सेलेक्ट हुआ रहेगा। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, VLOOKUP फंक्शन आप कैसे एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। और बेसिक चीज़ भी मैंने आपको बताई जो कि बड़ी काम की है। अब जब भी किसी भी टेबल से या कहीं से भी आप डेटा अगर रेफरेंस के तौर पर अगर लेते हैं, तो वहाँ पर आपको इसको फ्रीज करना है। तो ये था फ्रेंड्स VLOOKUP फंक्शन, जो कि एक वर्टिकल है, यानी कि ये इस तरह से आपको रिजल्ट देता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट HLOOKUP फंक्शन की तरफ। तो अब VLOOKUP में क्या था, हम वर्टिकली यूज कर रहे थे, अब इसको हम यूज करेंगे यहाँ पर हॉरिजेंटली। अब हॉरिजेंटली कैसे होगा, चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, तो ये मैंने कॉपी कर लिया फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम कैसे ट्राई करेंगे फंक्शन, मैं बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर यहाँ पर इसके हिसाब से रितु सिंह जो है,
स्टूडेंट, इसका यहाँ पर डेटा चाहिए। तो ये डेटा यहाँ पर कैसे आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एच लुकअप को यूज करेंगे। कैसे करेंगे चलिए इसको हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पर टाइप करेंगे हम एच लुकअप। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू कौन सा है हमारा, ये वाला। तो इसको हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, कॉमा, फिर टेबल एरे। तो टेबल एरे में आप इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। फिर इसको आप क्या है यहाँ पर फ्रीज कर देंगे। ये हमने इसको फ्रीज या लॉक जो भी आप बोल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्सेल में, सॉरी VLOOKUP में क्या हो रहा था कि कॉलम का इंडेक्स नंबर पूछ रहा था, बट यहाँ पर रो का इंडेक्स नंबर पूछा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो डेटा यूज हो रहा था वो वर्टिकली हमें यहाँ पर कॉलम के हिसाब से डेटा मिल रहा था, बट यहाँ पर जो HLOOKUP काम करता है वो रोज के हिसाब से काम करता है। तो इसलिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है रो इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पर अब जो रितु सिंह स्टूडेंट है वो कौन से रो में है, पहले आपको उसको यहाँ पर काउंट करना पड़ेगा। तो आपको हेडर से काउंट करना है। तो पहला हमारा हो जाएगा फर्स्ट नेम ऑफ वन, ये हो जाएगा नेम ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा हमारा पहला रो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फिफ्थ सिक्स एंड सेवन। तो 7 रो में है ये। तो यहाँ पर हम मैनुअली टाइप करेंगे 7। एग्जैक्ट मैच के लिए आप यहाँ पर फॉल्स को यूज करेंगे टैब के साथ और इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास रितु सिंह का यहाँ पर डेटा आ गया है। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैंने आपको समझाया कि किस तरह से ये रिजल्ट यहाँ पर एग्जैक्ट आ गया है। तो ये तो मैंने आपको बताया HLOOKUP का ये यूज। अब दूसरा इसको हम एक और तरीके से समझते हैं। तो इसको मैं अभी फिर से वैसे कर देते हैं इसको जैसे था डेटा। अब इसको हम एक एग्जांपल से और समझते हैं। तो इसको मैं यहाँ हटा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम रख लेते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पर है मनीष सिंह, ये एक स्टूडेंट है। तो यहाँ हम इसके हम कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं इंग्लिश। अब मुझे यहाँ पर इसका मार्क्स चाहिए मनीष सिंह का। तो मनीष सिंह का मार्क्स हम कैसे लाएंगे, तो उसके लिए भी हम वैसे ही यूज़ करेंगे जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे HLOOKUP टाइप करने के बाद फिर लुकअप वैल्यू हमारा कौन सा रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ सब्जेक्ट का चाहिए। तो उस केस में हम यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा लुकअप वैल्यू इंग्लिश टेबल एरे। अब टेबल एरे हमारे यहाँ पर नेम और स्टूडेंट से लेके पूरा हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और फिर हम इसको फिक्स कर देंगे या लॉक कर देंगे। आपको अगर आपके लैपटॉप पर F4 की है तो F4 की आप जब प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। ये हमने लॉक कर दिया, कॉमा। अब यहाँ पर क्योंकि हम मनीष सिंह है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम इसका रो नंबर देखेंगे कि कौन से रो में है। तो यहाँ से हम काउंट करते हैं इसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फिफ्थ एंड सिक्स। तो 6 रो में है। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे 6, कॉमा, एग्जैक्ट मैच चाहिए हम यहाँ पर ट्राई करेंगे फॉल्स और इंटर। तो ये देखिए मनीष सिंह जो स्टूडेंट है उसके इंग्लिश में जो मार्क्स हैं वो हैं यहाँ पर 72। अब यहाँ कोई भी अगर आप सब्जेक्ट यहाँ टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक उसके हिसाब से यहाँ पर रिज़ल्ट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ मैथ में मनीष सिंह के जो मार्क्स हैं वो है 77। साइंस अगर आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो देखिए साइंस में उसके मार्क्स हैं यहाँ पर 81, और हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 80। तो आपने देखा फ्रेंड्स, अगर आपको किसी और बच्चे का अगर चाहिए मार्क्स तो इसमें आप जैसे फॉर एग्जाम्पल नेहा जोशी है, तो ये हमने रखा क्योंकि ये इसके बेस पे चेंज होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर स्टूडेंट के हिसाब से यहाँ पर इसको रखा हुआ है। अब नेहा जोशी का अगर आपको यहाँ पर चेक करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर उसका रो नंबर जानना होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट। तो 8th वाले में है। तो यहाँ पर आपको फंक्शन में बस सिंपल 6 की जगह 8 कर देना है, इंटर।
तो अब नेहा जोशी का अगर हम यहाँ चेक करें तो हिस्ट्री में उसके यहाँ पर है 69, और अगर हम साइंस को कॉपी करके देखें तो उसके यहाँ पर 94, और मैथ में अगर हम यहाँ पर देखें तो इस तरह से 80। तो ये मैंने आपको बताया दो एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे एच लुकअप काम करता है। तो फिर से आपको बताता हूँ कि इन दोनों फंक्शन में क्या डिफरेंस है। वी लुकअप मैंने आपको बताया ये वर्टिकली है, जैसे वी लुकअप है, यानी कि वर्टिकली ये लुकअप हमें रिजल्ट निकाल के देता है जो कि कॉलम के हिसाब से काम करता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। सेम उसके अपोजिट है एच लुकअप, ये कॉलम के हिसाब से काम करता है, और ये जो है रोज के हिसाब से काम करता है। यानी कि इस तरह से आपको डेटा यहाँ रखेंगे, तो अगर आप रोज़ का यहाँ इंडेक्स नंबर देंगे तो ये उसके हिसाब से आपको उसका आउटपुट निकाल के देगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको पूरी कोशिश की है बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में समझाने के इन दोनों फंक्शन के बारे में कि कैसे ये फंक्शन एक्सेल में काम कर सकते हैं और इनका आप यूज किस तरह से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, जल्दी ही आऊँगा फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।